एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ लिंक कर देते हो, मतलब कि एक लेयर पेरेंट होती है और दूसरी, और इसकी जो ये लिंक है, विप है यानी रस्सा। अब देखो मैं नॉल ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन तो मेरी बैक वक्त में ये तीनों लेयरें एनिमेट हो रही है। ये चाइल्ड 2 है, वो चाइल्ड 1 को फॉलो कर रहा है। हाय दोस्तों, फिल्मियात के साथ मैं हूं सज्जाद अली और आज हम बात करेंगे पेरेंट लिंकिंग के बारे में। आफ्टर इफेक्ट में पेरेंट लिंकिंग क्या होता है? पेरेंट लिंकिंग आफ्टर इफेक्ट का पेरेंट लिंकिंग आफ्टर इफेक्ट का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, जिसमें एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ लिंक कर देते हो, मतलब कि एक लेयर पेरेंट होती है और दूसरी चाइल्ड। जब आप एक लेयर को पेरेंट बना देते हो तो उस पेरेंट लेयर की मूवमेंट, रोटेशन, स्केल वगैरह जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड लेयर पर अप्लाई होता है। और आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक नॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको मैं, इसकी पोजीशन को मैं इधर देखता हूँ। ये देखो, इसके साथ कुछ भी लिंक नहीं है, ये जस्ट नॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको जो है मैं क्या करता हूँ कि ये पेरेंट है। अब मैं इसमें चाइल्ड 1 की लेयर है, यानी ये जो बड़ा बॉक्स है इसकी लेयर है, और इसको जो है यहाँ पे पेरेंट एंड लिंक लिखा हुआ है, और इसकी जो ये लिंक है, विप है यानी रस्सा, या आप जो भी कुछ कह लें, वो इस पेरेंट के साथ जोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी ट्रांसफॉर्म सेटिंग को खोलूँगा और इसकी रोटेशन को मैं रोटेट करूँगा। अब देखो मैं नॉल ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये जो चाइल्ड 1 की लेयर है ये जो है रोटेट कर रही है। मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं इन बॉक्सेस के कलर को चेंज करता हूँ, जैसे कि इसको मैं देता हूँ रेड और इसको मैं देता हूँ ग्रीन और इसको मैं देता हूँ ऑरेंज। अब इनके तीनों का अलग अलग, रेड थोड़ा मेरी आंखों में चुभ रहा है तो मैं थोड़ा सा जाके पर्पलिश दूंगा। अब ये मेरे पास 3 जो है अलग अलग कलर है। मैंने पर्पल कलर वाले को इस पेरेंट लिंक के साथ जोड़ दिया है। अब मैं इसकी ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ ये भी साथ रोटेट होता है, और अगर मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ तो ये इसके साथ स्केल होता है, और मैं इसकी अगर पोजीशन को इधर उधर करता हूँ तो भी इसकी पोजीशन होता है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये दूसरा चाइल्ड है यानी हमारा ग्रीन वाला बच्चा है, उसको, उसके रास्ते को पकड़ के मैं इस वाले पेरेंट के साथ लिंक कर देता हूँ, और मैं अब जो है इसको दोबारा रोटेट करता हूँ। तो अब देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, इसके साथ साथ वो ग्रीन वाला भी इसके साथ रोटेट कर रहा है, और मैं अगर स्केलिंग करूँगा तो वो बिल्कुल उसी के साथ ही छोटा और बड़ा भी हो रहा है, और अगर मैं पोजीशन को मूव करूँगा ये तो भी हो रहा है। मैं रीसेट करता हूँ और कंट्रोल Z करके वापसी इसी पोजीशन में आया, और अब मैं क्या करूँगा, इस तीसरे चाइल्ड को भी इसके साथ लिंक कर दूँगा, और अब मैं जो है इसको रोटेट करता हूँ तो मेरा जो तीसरा चाइल्ड है वो भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है यहाँ पर रोटेशन को की फ्रेम देता हूँ, यहाँ 4 सेकंड तक, और यहाँ पर मैं देता हूँ 1, और इसको जो है मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, यहाँ से इसकी ड्यूरेशन भी कम कर देता हूँ ताकि हमें लंबाई ना करनी पड़े। और अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो आप देखें ये प्ले हो रहा है। मैंने जस्ट इस नॉल ऑब्जेक्ट को की फ्रेम दिया है, बाकी किसी में भी की फ्रेम नहीं दिया है। आप इनकी ट्रांसफॉर्म सेटिंग देख लें। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है 1 बाय 1 इन्हें भी रोटेट करना शुरू कर देता हूँ। मैं चाइल्ड 1 पे जाता हूँ और इसकी ट्रांसफॉर्म सेटिंग में जाता हूँ, और इसकी रोटेशन को मैं जो है एनिमेट करता हूँ।
तो मैं इसको रखता हूँ 2 पे। अब मैं देखता हूँ क्या होता है। तो अब आप देखें मेरी लेयर जो है ऑटोमेटिकली अपनी भी एनिमेशन दे रही है और साथ में उस नॉल ऑब्जेक्ट यानी पेरेंट लिंक वाली एनिमेशन में भी घूम रही है। और अब मैं इसको तीसरे चाइल्ड को भी रोटेट करता हूँ। यहाँ से मैं रोटेट करके इसको मैं 3 देता हूँ। और अब मैं इस वाले को भी देता हूँ यहाँ पर। और अब देखो तो मेरी बैक वक्त में ये तीनों लेयरें एनिमेट हो रही है। तो आप देखें ये कितने बेहतरीन तरीके से जो है मेरी लेयर को नॉल ऑब्जेक्ट यानी अगर मैं इस पर खोलता हूँ तो आप देखें ये कितने बेहतरीन तरीके से एनिमेट हो रही है। तो बेसिकली पेरेंट लिंकिंग से क्या फ़ायदा होता है, और सबसे पहला फ़ायदा है आप मल्टीपल लेयर को एक साथ एनिमेट कर सकते हो और उन्हें एनिमेट करना इजी होता है। और दूसरा टाइम सेविंग होता है। तीसरा कम्प्लेक्स एनिमेशन जो होती है वो स्मूथ बन जाती है। आप अगर करेक्टर एनिमेटर हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर तो करेक्टर रिगिंग, मोशन ग्राफिक और ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग, जिस तरह हमने इसको ग्रुपिंग किया हुआ है आप जो है इसे ग्रुपिंग के ज़रिए एनिमेशन कर सकते हो। तो ये था हमारा पेरेंट लिंकिंग का जादू। और यही नहीं, सिर्फ आप नॉल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते, आप मल्टीपल लेयर के साथ इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इन सब पे जाता हूँ और इनकी जो है एनिमेशन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और इस लेयर को भी गायब कर देता हूँ, यानी सबको मैं आज़ाद कर देता हूँ। अगर आपने लिंकिंग से हटाना है तो आप यहाँ पे नन कर दीजिए, सिंपली नन कर देंगे। तो अभी जो है मैं इन सबको हटा देता हूँ, नॉल ऑब्जेक्ट से हटा देता हूँ। और मैं ये पहली लेयर है और इसको जो है एनिमेट करता हूँ और मैं इसको जो है 2 देता हूँ और अब ये मेरे पास एनिमेट हो रही है। अब ये सेकंड चाइल्ड है, मैं इसे इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और ये थर्ड चाइल्ड है, इसे भी इसके साथ कनेक्ट कर। तो अब आप देखें जो है मैंने किसी को भी एनिमेट नहीं किया, सिर्फ इसे एनिमेट किया है। और अब मैं इन सबको ख़त्म करता हूँ, नन नन। तो अब देखें मेरे सिर्फ ये वाला एनिमेट हो रहा है। और अब अगर मैं इस चाइल्ड को इसके साथ और इस चाइल्ड को इस चाइल्ड 2 के साथ, तो अब भी देखें कि ये जो है ये चाइल्ड 2 है वो चाइल्ड 1 को फॉलो कर रहा है और चाइल्ड 3 है वो चाइल्ड 2 को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह ये हमारी ग्रुपिंग के लिए काम आता है और ये बहुत बेहतरीन मेथड है। और आई होप कि आपको पेरेंटिंग के बारे में समझ आ गई होगी। अगर मेरे ये लेसन्स आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके इसी सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे मज़ीद काम करने का दिल करता है और मज़ीद जो है इस तरह के कोर्सेज़ बनाने का दिल चाहता है और हौसला बढ़ता है। जब तक आप सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी आपके सपोर्ट में और आपके लिए एक जो है बेहतरीन कोर्सेज़ और भी लाएंगे। और भी मज़ीद भी कोर्स मेरे आने वाले हैं जिसमें VFX है, फिल्म मेकिंग है और बहुत चल रहे हैं। ज़ाहिरी बात है उसे स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत जो है आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली एक्साइटेड वीडियो में।